जैसे ऋषभ कह रहा था बॉलीवुड ऋषभ को पसंद है, मैं भी बॉलीवुड का ही बंदा हूँ। सो एक राइट। सीन याद आ रहा था जिसमें, अगर आपने पिक्चर देखी हो कभी खुशी कभी गम, जिसमें अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को लेके जाता है अपने ऑफिस में फर्स्ट डे जब वो ज्वाइन करता है। राइट। तो उसने बोला था कि 30 साल पहले मेरे फादर ने मुझे कुछ सिखाया था, आज मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। राइट। तो ऐसा कोई सीन हुआ था आपके साथ भी? ऐसे सीन आई वुड से उतना फिल्मी तो नहीं हुआ होगा, बट छोटी छोटी चीजें आई वुड से होती रहती है घर हाँ, में, ऑफिस में। तो आई एम वेरी लकी दैट वे कि पापा बाबा दोनों से मुझे सीखने का वो एक चांस मिल रहा है। हाँ, एंड बचपन से ही मिलता आ रहा है। रियल एस्टेट भी नहीं, इन जनरल वो फैमिली वैल्यूज, हाँ, उनके एक्सपीरियंसेस से जो लर्निंग होती है। हम्म, आई थिंक दैट द बिगेस्ट लर्निंग वन कैन गेट दूसरे के एक एक्सपीरियंस से। 100%। अपने एक्सपीरियंस ऑब्वियसली अलग एक जगह होते हैं, या बट दूसरे के एक्सपीरियंसेस से मे बी तुम सेम गलती नहीं करोगे, मे बी जो उन्होंने अच्छा किया उसको और आगे लेके जाओगे। या तो आई वुड से वो छोटी छोटी चीजें तो रोज ही होती रहती हैं कि अब एक पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है कोई कोई कि एक लर्निंग जो आप बोलो कि यार, जैसे उसमें अमिताभ बच्चन कहता है कि कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे परिवार की शान ना। पे आन आए। तो मेरे लिए जो मेरे मेंटर थे वो हमारे बड़े ताऊ जी थे, क्योंकि वी लॉस्ट अवर ग्रैंडफादर, बहुत पापा बहुत छोटे थे जब ग्रैंडफादर की हमारी डेथ हो गई थी। हम्म। तो मेरे लिए मेंटर मेरे पापा तो ऑफ कोर्स ही स्टिल देयर, ही स्टिल मेंटरिंग मी, मतलब मुझे तो लगता है कि स्टिल चेकिंग मी एट ऑल द प्लेसेस। लेकिन बड़े ताऊ जी को हमने उनको हमेशा ग्रैंडफादर की तरह ही दिया। उन्होंने भी वो जिम्मेवारी रखी फैमिली की तरफ और सब चीज़ों की वो तरफ। भी रियल एस्टेट में ही वो थे? भी रियल एस्टेट पे थे। वेरी गुड। तो वो हमेशा एक चीज ये कहते थे कि कोई भी आप काम करके आए, नफा करें या नुकसान करें, हम्म। घर पे कोई फोन नहीं आना चाहिए कि जी आप ये चोरी करके आ गया आपके घर का बच्चा। तो वो अच्छा। एक हमारे एक इंजेक्शन लगा हुआ था बचपन से कि शॉर्ट चेंज नहीं करना चीजों को, कोई हम्म। शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। और दूसरी चीज पापा ने हमेशा बोली कि मनी इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट। आप या। अच्छा काम करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग रही हमारी लाइफ की हम्म। कि शॉर्ट टर्म में कोई बारी पैसे नहीं बचते आपको, आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कई बारी अ, कोई इशू आ ही जाता है, ट्रांजेक्शन आप इतना काम करते हैं तो या। कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो हमेशा हमने अपने प्रॉफिट को या अपनी कमीशंस को या अपने रेवेन्यू को पीछे रखा। हमने हमेशा ये लर्निंग रही है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन आपने करी है या। तो हमारा एक ही गोल होता है कि उसमें पैसे आपको जेब से जा रहे हैं, बच रहे हैं, कम बच रहे हैं, ज़्यादा बच रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। हंड्रेड हमारी परसेंट गुडविल एज अ रियल एस्टेट एजेंट हमारी उसी में है कि कोई बायर या सेलर जब ट्रांजेक्शन करता है या। तो उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जी ये हर हालत में ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, बिकॉज आगे की प्लानिंग हो जाती है लोगों की। यस, एंड आई ऑल्सो एग्री। आई थिंक एज अ रियल एस्टेट एजेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो अपने इन्वेस्टर का पैसा लगवा रहे हैं या होम बायर को घर खरीद के दे रहे हैं, उसका जो असल है वो जी, सिक्योर होना ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी 1% कमीशन के लिए उसका 99% को हम रिस्क पे लगा दें। तो मैं ना हमेशा अपनी टीम को एक गाइडेंस देता हूँ, जो मैंने ऋषभ को भी हमेशा गाइड किया कि जब एक होम बायर हम्म। घर खरीदता है हमसे, आजकल 50, 60, 70% लोग होम लोन लेते हैं। यस। कॉरपोरेट में आते हैं, 20, 30%, 40% पैसा वो अपने पास से देते हैं, बाकी होम लोन देते हैं। हम्म। तो मैंने हमेशा अपनी टीम को बोला, मैंने कहा जाने अनजाने क्या होगा वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। यस। जानबूझ के कभी भी कोई ऐसा काम मत करिए कि हम्म। अपने 1% के लिए आप उसकी अगले 10 साल की जिंदगी खराब कर दें। या। क्योंकि उसको लोन की EMI, एंड देयर आर हॉरर स्टोरीज, यू आर अवेयर ऑफ इट, या। हमने देखी हैं, रोज न्यूज़पेपर में आती रोज हैं। न्यूज़पेपर में आती है। लोग घर लेते हैं, हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं गौरव, जिसमें बच्चा बॉर्न होता है, हम्म। 2-3 साल के बाद पेरेंट्स कहते हैं कि जी अब फैमिली हमारी बढ़ रही है, हमें घर चाहिए, या 2 बेडरूम के घर में रह रहे हैं वो, हम्म। 3 बेडरूम के घर में हम शिफ्ट कर लेते हैं, एक घर बुक करा लेते हैं, बच्चे बड़े होंगे तो हमें एकोमोडेशन ज़्यादा चाहिए होगी। बच्चे 12th पास कर लेते हैं, बच्चों को घर नहीं मिलता उन लोगों को। ओहो। और उस घर को जब मिलता है तो वो बच्चे ऑलरेडी कॉलेज में जा चुके होते हैं। ओहो, उनकी सैड। रिक्वायरमेंट फिर 2 बेडरूम की, क्योंकि कॉलेज में चले जाते हैं जॉब्स के लिए, फिर वो डिफरेंट सिटीज में चले जाते हैं। तो हम्म। पेरेंट्स ये कहते हैं, तो
हम कोई 100% मैं बोलूं जी कि हमने कोई ट्रांजैक्शन करी और उसमें डेवलपर ने डिफॉल्ट नहीं किया या हमसे Yeah. गलत डिसीजन नहीं हुए, 100% हुए होंगे, जाने अनजाने हो जाते हैं, बट विद आवर क्लियर इंटेंशन, विद आवर क्लियर हार्ट, हमने हमेशा ये देखा कि हम जिसको भी घर दिला रहे हैं हम अपनी कॉन्शियस क्लियर रखते हैं कि हम अपने लालच में उसको कहीं ना फंस जाए वो। Yeah. हम उसको गाइड करते हैं, उसके बाद भी इवेंचुअलिटीज तो होती हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते आप बहुत ज्यादा।